Hi guys, I hope you all are doing well and preparing well for your exam. So आज की जो वीडियो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे है। कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स में जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। और सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो। स्पेशली नीट 2020 एंड 2021 एस्पिरेंट्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, फिर है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही बोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं ये। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आखिरी आता है मेटलर्जी। जो माइनर चैप्टर्स हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। इनसे क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की जो रेंज होती है वो 1 से 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर होती हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की तो 2013 में 9 क्वेश्चंस आए थे केमिकल बॉन्डिंग से। आप सोचिए 45 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग एक ही चैप्टर में से हैं। और 2015 में 6 क्वेश्चंस आए थे। और टॉपिक्स क्या हैं इंपॉर्टेंट जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, उन्हीं टॉपिक्स में से घूम के आता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड ऑर्डर में वो आपसे ऑर्डर्स पूछ लेता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। वो पूछ लेता है, एक क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल विद द एलिमेंट एक्स, और आपको बताना पड़ेगा 4 ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है स्टेट स्ट्रक्चर के साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक VSPR थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आखिरी होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, कि इस कंपाउंड की कौन सी शेप है, टी शेप है, सीसॉ शेप है, कौन सी शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, वो उस पार्ट पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है NCERT के इन टेस्ट क्वेश्चंस। NCERT इन टेस्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो NCERT इन टेस्ट क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर देते हैं। 2018 में बोरॉन वाला क्वेश्चन आया था, वो NCERT इन टेस्ट का सेम टू सेम था। उसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और थैलियम ऑप्शन दे दिए थे, और NCERT का डिट्टो NCERT इन टेस्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम होता है इंपॉर्टेंट, एलोट्रोप्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। जो डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स, फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, तो इन पे क्वेश्चन बनता है एलोट्रोप्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। अगला है ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट के ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बहुत ही पर्टिकुलर पूछा जाता है, HOCl, HOCl2, HOCl3, HOCl4 में इनको लगाइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी तुम्हें ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर दे देंगे, H2S2O6। अब इसमें बताएंगे कि इसमें OO बॉन्ड है या OO बॉन्ड नहीं है। तो इसका जो भी ट्रिक्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, मेनली वो एक्सेप्शन पूछते हैं। जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो नहीं पूछेंगे, जो ग्रुप में एक्सेप्शन होगा वो पूछेंगे। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स, एंड प्रॉपर्टीज वेरिएशन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है वो पूछते हैं, उसका ऑर्डर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाना। 4 से 5, 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तुम छोड़ के गए, तुम रिस्क ले रहे हो एक बहुत बड़ा। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है IUPAC ऑफ ए कंपाउंड। IUPAC पे एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आता है। आइसोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम एनसीईआरटी, एक बार क्वेश्चन आ गया था, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की इंपॉर्टेंस लिखी थी, उसमें से देखना था कौन से कॉम्प्लेक्स की इंपॉर्टेंस सही दे रखी है। मैच में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, जैसे सिस्प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर मेडिसिन होता है, वैसी क्वेश्चन आ जाती है इंपॉर्टेंस में। अगला आता है प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? इसमें तुम्हें बता देंगे कि AgNO3 डालेंगे तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे, ऐसे पूछते हैं। 4 कंपाउंड दे देते हैं, उसमें तुम्हें कंपाउंड पहले बनाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है वो कैसे टूटेगा और कितने मोल ऑफ AgCl बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आखिरी होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वही d ऑर्बिटल का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है T2g Eg ऑर्बिटल्स में, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। मेटालर्जी, मेटालर्जी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रोसेस के नाम याद होने चाहिए। प्रोसेस में हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या रोल है, वो याद होना चाहिए। और 2012 में इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है या नहीं भी आता है। 2012 में 4 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको ये चीज़ छोड़ के जानी है, आप वो नहीं कर सकते, आपको पढ़ना सब है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, बकवास पे ज़्यादा ध्यान मत दो। एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं और उन छोटी चीज़ों में ही हम लोग मात खा जाते हैं। अगला है पीरियोडिक टेबल इन हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप इन ऑर्डर्स कैन बी आस्क्ड, डाइपोल मूवमेंट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चंस एंड रिलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी विद द कोवेलेंट कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड स्पेशली H2O2। H2O2 मत छोड़ना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, उसका स्ट्रक्चर और उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, ये नहीं छोड़ना है। और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे एक क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से भी बन जाता है, तो इसको नहीं छोड़ना है। सो थैंक यू, स्टे सेफ, do your study with full heart and self confidence, with full determination and focus on your studies. Avoid the things which distract you from your studies and move with full power and determination towards your goal. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe the channel.